देखो फुल्ली एसोसिएट मैपिंग में हमारी जो मेन मेमोरी है और उसका फिजिकल एड्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह मैंने बताई थी आपको, तो वो सेम है। ठीक है, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही, जो अभी मैंने आपको बताई थी और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी, तो वो सेम है। यहाँ पे हम बात करते हैं कैश मेमोरी की, हमारा जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा और उसका फिजिकल एड्रेस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैश है हमारा सेम एज इट इज रहेगा, वो भी जो डेटा की रिप्रेजेंटेशन है वो सेम होती है उसमें। ठीक है, लाइन ऑफ हमारी जितनी भी लाइंस बनेंगी वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे हमारे जो वर्ड है। ठीक है, L0, L1, L2, L3, ये क्या है मेरा कैश। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या है, कितने वर्ड से, 16 वर्ड से। अब वहां पे हमारी ड्रॉबैक क्या आती है कि हमने हर लाइन के पास 8 ब्लॉक्स को ही फिक्स रखा था। ठीक है, तो जो हमारा फ्री स्पेस था या हमारी कैश में क्या नाम है, कैश में जो भी कॉन्फ्लिक्ट टाइप में हो रहा था कि हमारा फ्री स्पेस होते हुए भी हमें क्या करना पड़ रहा था, जो हमारा ब्लॉक्स था उसको रिमूव करना पड़ रहा था और नए ब्लॉक को ऐड कर रहे थे। ठीक है, अब हम फुल्ली एसोसिएट में क्या करेंगे, हर लाइन के पास हम उसको फ्री कर देंगे कि वो 0 से लेकर 31 तक में कोई भी ब्लॉक को अपनी लाइन के अंदर, मतलब कोई भी लाइन में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 मेरे क्या है, 0 भी मेरा किस लिए काम करेगी, लाइन 0 में B0 से लेके B31 तक कोई सा भी मेरा ब्लॉक आ सकता है। यहाँ पे भी मैंने क्या करा, B0 से लेके B31 तक मेरा कोई सा भी ब्लॉक इसमें आ सकता है। यहाँ पे भी मैंने यही कर दिया, B0 से लेकर B31 तक मेरा इनमें से भी कोई सा भी ब्लॉक आ सकता है। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे जो मेरा ब्लॉक साइज बनेगा वो क्या बनेगा, मेरा सेम जो मेरा फिजिकल का बना था। ठीक है, ये क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे टैग आ जाएगा। लाइन नंबर और ब्लॉक साइज। लाइन नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे मेरा आएगा टैग। यहाँ पे लाइन नंबर का कोई काम ही नहीं है, लाइन ओह नंबर का सॉरी, है ना, लाइन नंबर वो का हमें मेन मेमोरी में था। नहीं, ये हम कैश का कर रहे हैं। मेन मेमोरी का तो जो मैंने बताया था सबके लिए सेम वही रहेगा, उसका तो उसका चेंज नहीं ओके होगा। ये मैं आपको कैश का बता रही हूँ, कैश में आपकी दो चीजें आएंगी, सिर्फ ब्लॉक साइज ओके, एंड टैग। या ऑफसेट या साइज और टैग। ऑफसेट, हाँ। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक तो देखो, एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने वहां पे तो टैग लिया था, वो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ये हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे टैग क्या है, मींस हमारा टैग क्या होता है, जो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा कौन सा ब्लॉक स्टोर है ना। तो यहाँ पे मेरे हम्म, कितने ब्लॉक स्टोर है, 0 से लेके 31 तक। तो 0 से लेके 31 तक की रिप्रेजेंटेशन मेरी कितनी किससे होगी, 5 बिट से, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे मेरी, और यहाँ पे हमें लाइन नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि सभी लाइन नंबर के पास सभी ब्लॉक स्टोर हाँ हो बिल, सकते हैं, आपने वो कभी बताया है ना। कि मैं उसको हाँ, सब में वो डाल दिया हमने। हाँ, तो यहाँ पे हमें लाइन नंबर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि लाइन नंबर हमें कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही है अलग से कि L1 में हमारा अलग से डेटा स्टोर होगा, सभी में हमारा इक्वल ही डेटा स्टोर है ना। तो कोई भी डेटा यस की रिक्वेस्ट आई, कोई भी हमारा मिस हुआ, तो जो भी हमें फ्री स्पेस मिलेगा, जिस भी लाइन में हमें फ्री स्पेस मिलेगा, वहां पे वो मिस जो डेटा है वो हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यस यस। ओके, तो इसके लिए ये है हमारा कैश के लिए, कैश का ऑफसेट। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये हमारा इजी तो हो गया अकॉर्डिंग टू, यदि हम डायरेक्ट मैपिंग देखें तो ये हमारा इजी हो गया। क्यों,
क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमें चेक करना पड़ रहा था फॉर्मूला की हेल्प से कि कौन सा ब्लॉक है हमारा, कौन सी लाइन में स्टोर होगा, ठीक है, तो फिक्स हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई भी ब्लॉक मिस हुआ, हम किसी भी लाइन में उसको स्टोर कर देंगे जो भी हमें फ्री मिलेगी। अब इसकी ड्रॉबैक क्या हो सकती है बताओ? देखो इसमें क्या है, इसमें कंपैरिजन टाइम जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा प्रोसेस। ठीक है, क्यों होगा? मींस मैं एग्जांपल देती हूँ एक आपको। यहाँ पे कोई भी लाइन को हम मेंशन नहीं कर रहे, जो हमारा रिजल्ट आएगा, सॉरी जो हमारी रिक्वेस्ट आएगी वहां पे हमें कोई भी लाइन नंबर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, B0 स्टोर है, B1 स्टोर है, B3 स्टोर है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट आई B4 के लिए, सेम एग्जांपल दे रही हूँ, जो हुआ था B4 मेरा क्या हुआ, मिस हुआ, मेन मेमोरी से लिया उसने और उसकी कॉपीड फाइल मेरी किस में स्टोर हो रही है, कैश में। अब वो क्या करेगा, B4 को स्टोर करने के लिए पहले L1 को चेक, L0 को चेक करेगा फुल है, हम्म। L21 को चेक करेगा, फिर L2 को चेक करेगा एंड L3 को। उसको सारी लाइंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देन वो क्या करेगा, स्टोर करेगा B4। वो ठीक है, ऐसे नहीं करेगा, मतलब L0 और L1 तक तो ठीक है, फिल है, पर L2 उसको जैसे फ्री मिला तो वो यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा, वो पहले L3 यहाँ को पे भी चेक करेगा। स्टोर कर देगा, वो यहीं पे स्टोर करेगा, वो L3 के पास नहीं जाएगा। हाँ। बाई चांस वो चला गया था पिन। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी है कि जब भी वो सर्चिंग भी प्रोसेस करेगा तो यहाँ पे कोई हमारा जो ये है, यहाँ पे हमारा कोई भी लाइन नंबर मेंशन है नहीं है, लाइन नंबर मेंशन यहाँ पे है ना। तो हम्म। यदि हमारे पर पास यहाँ B3 की रिक्वेस्ट आई, B3 की रिक्वेस्ट आई कैश के पास, तो उसको सारे लाइंस को चेक करना पड़ेगा और वो एंड में क्या करेगा, B3 को फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे जो कंपैरिजन है और जो हमारा सर्चिंग प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग भी है, और कंपैरिजन जो है वो हमारा क्या बढ़ गया है, वो ज्यादा बढ़ गया है, जिसको हम बोलते हैं कि हाई हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी हो गई है, इंक्रीज कंपैरिजन टाइम हो गया है, सर्चिंग ऑफ ब्लॉक्स ज्यादा, मतलब कंपैरिजन टाइम क्यों हो गया है, सर्चिंग ऑफ ब्लॉक्स, सर्चिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या है, ये एक ड्रॉबैक है। आया समझ? कोई क्वेश्चन यस बताइए। मैम। आप कुछ बोल रहे थे ना, कुछ डाउट था आपका? मुझे कह रहे हैं मैम। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? यस मैम, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट आता है ना, नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट वाले को अभी यहीं पे करवाऊंगी थोड़ा सा तक, क्योंकि जो वो है ना हमारा सेट एसोसिएट मैपिंग, वो है हमारा मिक्स, किसका, फुल्ली का भी और डायरेक्ट मैपिंग का। क्योंकि फुल्ली डायरेक्ट मैपिंग भी हमें क्या था, इजी पड़ रहा था, और फुल्ली एसोसिएट भी मैपिंग हमारा क्या है, यूजफुल है। दोनों के कुछ ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे हम उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सेट एसोसिएट मैपिंग, जो हमारा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे हम टैग बिट भी यूज करेंगे, जहाँ पे हम फॉर्मूला भी यूज करेंगे, और जहाँ पे अब इसका मीन वर्ड, मतलब जो हमारा जो क्या नाम है उसका, क्या है, सेट। तो हम इसको क्या करेंगे, सेट में डिवाइड करेंगे, सेट एसोसिएट मैपिंग। एक मिनट, मैं इसको रिमूव भी करती हूँ फिर मैं स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश मेमोरी को दो सेट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम उसको दो सेट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारी जो सर्चिंग प्रोसेस है ना वो बंद हो जाए।
ठीक है, कम हो जाए। तो सर्चिंग यहाँ जहाँ पे हम 4 लाइन को सर्च कर रहे थे, नंबर ऑफ लाइंस कितनी थी, 4 थी जहाँ पे हम उसको सर्च कर रहे थे। अब हम किस में सर्च करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, 2 सेट बना देंगे, हर सेट के पास हमारी 2 लाइंस होगी। फिर हमारा वो क्या होगा, सर्चिंग प्रोसेस हमारी कम हो जाएगी। सेट एसोसिएट L0, L1, L0, ओ सॉरी, L2, इसको एल L2 and L3, L3 set 1 and set 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मेन मेमोरी हमारे एज इट इज रहेगी, उसका ऑफसेट जो था हमारा 5 था यहाँ पे हमारा था ये ब्लॉक साइज। 5 5 2 ये आपको पता होगा, ये ब्लॉक साइज हो गया हमारा, और ये हमारा और क्या, वो ब्लॉक नंबर। ठीक टैग है, टैग हो ब्लॉक गया। ब्लॉक नंबर है। ब्लॉक नंबर। ये मेन मेमोरी का लिखा है मैंने अभी आपको, कैश का मैंने ओके, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो कैश का बनाएंगे ना, उसमें हमारा क्या आएगा, ये वो हम मेन मेमोरी का ब्लॉक हो गया ना मैम। वो तो मेन मेमोरी का था, ये हमारा कैश का बनेगा। ठीक है, अब ये कैश का बना रहे हैं, वो मेन मेमोरी हो गया। ओके, आपने हाँ, लिखा भी ऊपर मेन ये मेमोरी। ब्लॉक साइज हो गया हमारा। ठीक है, 2 बिट्स का हो गया हमारा ब्लॉक साइज। और यहाँ पे मेरा ये आएगा सेट नंबर। यहाँ पे हम लाइन नंबर नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सेट नंबर। ठीक है, सेट नंबर मेरे कितने हैं, 2। 2 की रिप्रेजेंटेशन मेरी किससे होगी, 1 से। तो यहाँ पे 1 बिट मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट नंबर, या तो 0 या 1। तो यहाँ पे मेरा ये सेट 0, इसको मैं सेट 0 बोलूंगी, और इसको मैं सेट 1 बोलूंगी। ठीक है, ओके, सेट 0 और ठीक। सेट 1। अब यहाँ पे मेरी 3 बिट यूज हो गई, 7 बिट में से मेरी कितनी बिट बची अब, 4 बिट। टैग बिट मेरी कितनी हो जाएगी, 4 बिट की। ठीक है, अब 4 बिट की कैसे होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 ब्लॉक्स को किस में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में, क्योंकि मेरे कितने सेट हैं, 2 सेट। ठीक है, तो कितने हो गए, 16, 16। है ना। हम्म। तो यहाँ पे सेट 1 मेरा कितने स्टोर करेगा, 16 को, और सेट 2 मेरा किसको स्टोर करेगा, 16 ब्लॉक्स को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना दिया ये 16 16 का। ठीक है, हाँ, 2 की पावर 4 यानी 16। हाँ, तो इसलिए ये 4 आया ना मैम। एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे 16 16 में मैंने डिवाइड कर दिया, 2 सेट में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ये जो है ये 16 को कैरी करेंगे, ये दोनों हमारे 16 को कैरी करेंगे। अब हम किस बेस पे 16 16 को डिवाइड करेंगे, अब हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा डायरेक्ट मैपिंग वाला, जो था के मॉड एन। तो ये एन था, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, ब्लॉक साइज को। ठीक हम्म। है, यहाँ पे हम किसको कर रहे थे, ब्लॉक साइज। अब हम किसको करेंगे, सेट को। तो सेट हमारे क्या है, 2। ये क्या करूंगी मैं, 2। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ब्लॉक नंबर, ब्लॉक नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉक नंबर 0 मॉड 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे सारे ब्लॉक्स के साथ मैं करूंगी 0 से लेके 31 तक, जो जो मेरे ब्लॉक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जैसे मेरा आया 0। ठीक है, तो वो मेरा किस में स्टोर होएगा, B0 मेरा किस में आ जाएगा, 0 वाले ब्लॉक में। ठीक है, तो 0 वाले ब्लॉक में। ठीक है,
तो ऐसे ही मैं क्या करूंगी, 16 तो इसको असाइन कर दूंगी, जैसे हमने डायरेक्ट मैपिंग में करा था। तो डायरेक्ट मैपिंग में हमने क्या करा था, हर ब्लॉक को 8 8 दिए थे हमने, है ना। हर लाइन को मैंने क्या दिया था, 8 8 क्या दिए थे मैंने, ब्लॉक्स दिए थे, ठीक है, ब्लॉक्स 8 8 दिए थे। दिए थे। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक सेट को 16 दे रही हूँ, मतलब ये कंपलसरी नहीं कर रही कि मैं ये वो इस वाले में स्टोर होगा या L1 में होगा या L0 में। यदि उसको B0 दे दिया मैंने, यहाँ पे सोचो B1, ठीक है, बी यहाँ पे कितने तक स्टोर हो गया, 16 तक, ठीक है। अब बाई चांस वहां पे इसकी रिक्वेस्ट आई, इसके पास B0 स्टोर है और ये फ्री है, रिक्वेस्ट किसकी आई, B4 की, ठीक है। तो ये इसके पास तो डेटा है लेकिन ये फ्री है, तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो देखो जो ड्रॉबैक थी डायरेक्ट मैपिंग की, कि फ्री स्पेस होते हुए भी इसमें क्या कर रहा था, उसको रिमूव करना पड़ रहा था, तो वो भी रिमूव हो गई कि सेट बना दिया हमने। हर सेट के पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो लाइन 1 या लाइन 0, ठीक है, लाइन 2 या 3, मतलब दो ऑप्शन है उसके पास, दो लाइन है उसके पास हर सेट के पास। तो डेटा किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है, सेट के फॉर्म में, ना कि लाइन की फॉर्म में। है ये डायरेक्ट मैपिंग का ही, लेकिन इसमें हमारे दोनों कॉन्सेप्ट आ गए, फुल्ली एसोसिएट मैपिंग भी और डायरेक्ट मैपिंग। फुल्ली एसोसिएट मैपिंग कैसे आ गया, कि 16 जो ब्लॉक्स हैं वो या तो हम इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी, किसी में भी हम उसको पुट कर सकते हैं, फिक्स नहीं है। L0 L1 के इसी में भी पुट कर सकते हैं। हाँ, फिक्स नहीं करे हमने, जैसे हमने डायरेक्ट मैपिंग में हर लाइन के पास ब्लॉक फिक्स करे थे, नहीं, हमने 16 को डिवाइड कर दिया, और 16 हमारे इसमें भी हमारा B0 से लेके 16 तक आ सकते हैं, कोई सा भी आ सकता है, B0 से लेके 16 तक L0 में, और L1 में भी मेरा B0 से लेके B16 तक कोई सा भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे B17 से लेके मेरा B31 तक कोई सा भी आ सकता है, और B7 से लेके 31 तक इसमें भी कोई सा भी आ सकता है, यस मैम। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फुल्ली एसोसिएट मैपिंग, और हमने सेट में जब डिवाइड कर दिया तो वो हो गया डायरेक्ट मैपिंग। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो जो 16 बिट है हमारा, हर ब्लॉक के पास कितने आ जाते, 16 आ सकते हैं। तो 16 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 बिट से, तो हमारा टैग का साइज क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टैग क्या लिखा मैंने, 4 बिट का, और ठीक है, क्लियर।